पाहिजे तुम्ही करायचं. बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती है, दैवी कर्मों से वो फिर भाग्य बनाती है, रूहानी नशे में हम
तुम्हारा हर चिंतन ज्ञान का विवेचन बड़ा है मंजुल मनोहारी हो मनोहारी। महान एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। हे ज्ञान सागर, हे ज्ञान सागर, तुम पे जग निछावर, हम भी हैं तुम पर बलिहारी हो बलिहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान। तब से मिलता जीवन का सुख, तब से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है। तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है। तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता। योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता। प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता। प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता।
तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, 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 तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी, जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका, जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया, अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को
इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए,
मन में छलकते हैं खुशियों के मोती, मन में छलकते हैं खुशियों के मोती, अलौकिक नजारा सुनाया न जाए, अलौकिक नजारा सुनाया न जाए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए, मन के गगन में सबके नयन में आना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, आश्रय हो, आश्रय हो हमें हर समय आपका, आश्रय हो हमें हर समय
दिखाना प्रभु, दिखाना प्रभु, दिखाना प्रभु। नमस्कार। देखिए जो अभ्यास किया आज यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, यौगिक जॉगिंग, पारंपरिक यौगिक दंड बैठक का अभ्यास, उसके बाद सभी प्रकार के आसन हमने पीठ के बल 5-6 आसन, फिर पेट के बल मकरासन पोजीशन में, फिर दंडासन पोजीशन में, फिर वज्रासन पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में, इस प्रकार से 84 आसन किया। लास्ट में जो शीर्षासन का अभ्यास किया, ये जटिल अभ्यास होता है तो आपने कम से कम 1-1.5 महीना सूक्ष्म व्यायाम मतलब गर्दन के अभ्यास, हाथों के अभ्यास, कंधों के अभ्यास जब तक नहीं हो जाए तब तक शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है। जितना भी हमारे दीदी लोग जो पीछे जिस प्रकार से योग अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से दीदी लोगों को देख के अपने योग करना है। मैं थोड़ा आगे कमांडो की एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करता हूँ तो उनको मैं नीचे बिठाता हूँ कि अनुलोम विलोम करने के लिए, तो अनुलोम विलोम करते रहना उनके साथ साथ, कपालभाति करते रहना उनके साथ साथ। देखो इस प्रकार से फ्रेश हवा होना चाहिए। जो अभी जो अभ्यास किया ये यौगिक डीप ब्रीथिंग का अभ्यास किया जो बेसिक होता है प्राणायाम का। जिस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम आसनों की बेसिक होती है, सूक्ष्म व्यायाम हमने 84 किया था, इसी प्रकार से ये लास्ट में जो अभ्यास किया यौगिक डीप ब्रीथिंग, ये प्राणायाम की फ्री प्रैक्टिस है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास हर रोज़ करना है। प्राण शक्ति का अभ्यास कोई बहुत लोग कम करते हैं, तो ये प्राण शक्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। प्राणायाम करने सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्राणायाम से हॉस्पिटल का खर्चा बच सकता है और आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। 100 साल तक भी आप जवान बन के रह सकते हो यदि रोज़ प्राणायाम आधा घंटा भी करते हो तो इस प्रकार से फ्रेश हवा होना चाहिए। देखो किस प्रकार से खेती है, ये फूल पौधे हैं, ये पत्ते हैं, इस प्रकार से खुले हवा में बैठ के प्राणायाम हमेशा करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पीछे जो माहौल है वैसा हमारी नगरी भी चारों तरफ, एक तरफ सिटी है और दूसरे चारों तरफ हमारे इसी प्रकार से ज़मीन है और इसी प्रकार से फसलें आती रहती है ज़मीन के अंदर। तो ये फ्रेश हवा है, सुबह सुबह की जो फ्रेश हवा, इस प्रकार से फ्रेश हवा लेना है। हम क्या करते हैं, घर में बैठे बैठे योग करते तो छत के ऊपर हो या पार्क में हो या मंदिर के पास हो तो इस प्रकार से योग अभ्यास करें तो यहाँ पर आपको फ्रेश हवा मिलेगी। 28% अभी भी ऑक्सीजन है। अभी 7 बजे नहीं है, 7 बजने वाले हैं, लेकिन 7 बजे तक अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। तो इस प्रकार से लंबी लंबी सांसें भरना है और खाली करना है। जो अभ्यास किया था लास्ट में, पहला प्राणायाम ही किया था हमने भस्त्रिका प्राणायाम। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करते इस अभ्यास को। दमा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, दूर हो जाता है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। हम साधारण कितना ऑक्सीजन लेते हैं, 250-300, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 3000 से लेकर 4000 ऑक्सीजन का इंटेक शरीर के अंदर होता है। और हमारे लंग्स के अंदर जितना भी धुआं है, कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा निकलने के कारण शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य ये भस्त्रिका प्राणायाम करता है। कोरोना जैसे घातक विकार दूर रखने में सहायक है ये भस्त्रिका प्राणायाम, इसलिए इसको निरंतर करो। तो लंबी लंबी सांसें भरते उसमें और खाली करते आपने स्लो स्पीड में करते रहना है। सांस छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखो स्लो स्पीड में करना आपने, मैं फास्ट करता हूँ इसलिए कि मेरा प्रैक्टिस होता है, आपने स्लो करना है ऐसा। अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो।
अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश्य हो जाए। सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश्य हो जाए। जो भोगों की बाजारें हैं, वहाँ वैराग्य हो जाए। जो भोगों की बाजारें हैं, वहाँ वैराग्य हो जाए। नहीं मैं मांगता तुमसे, नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो। नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को। प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। न देखूं न देखूं इन नजारों को, जो शबनम की बहारें हैं। बसंती ये छटाएं हैं, ये सावन की फुहारें हैं। निहारूं तुमको हर पल मैं, निहारूं तुमको हर पल में। रूहानी वो नयन दे दो। निहारूं तुमको हर पल में। रूहानी वे नयन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को। प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। धनी रे सा रे गा, गा म प गा, धनी
सत्यम शिव वही आत्मा रतन दे दो जो है आनंद सत्यम शिव वही आत्मा रतन दे दो भुला दूं सारी दुनिया को भुला दूं सारी दुनिया को प्रभु ऐसी लगन दे दो अगर मुझ पर इनायत है मुझे अपनी शरण दे दो अगर मुझ पर इनायत है अगर मुझ पर इनायत है मुझे अपनी शरण दे दो भुला दूं सारी दुनिया को भुला दूं सारी दुनिया को प्रभु ऐसी लगन दे दो अगर मुझ पर इनायत है अगर मुझ पर इनायत है अगर मुझ पर इनायत है देखिए जो आप अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर करते किसी का पेट का ऑपरेशन होता है तो उन्हें डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को जारी रखना चाहिए, अन्यथा आप अपने मरीज से नहीं करना चाहिए। जब तक हम योग चिकित्सक या डॉक्टर का सलाह नहीं लेते तब तक ऑपरेशन वाले पेशेंट कृपया न करें। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले ये कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से धीरे धीरे करना है, आराम से करना है। जो हाई बीपी वाले पेशेंट हैं स्लो स्पीड में करते हैं भस्त्रिका भी और कपालभाति भी। और योग चिकित्सक के मार्गदर्शन से हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, ऑपरेशन वाले पेशेंट तो ये डॉक्टर के परामर्श से इस अभ्यास को करना है, क्योंकि जिसको भी जो भी डिसीज़ होती है तो उसका हमेशा सावधानी खास ध्यान रखते हैं योग में। जैसे आपने धीरे धीरे कर दिया है कपालभाति, देखो और पेट किस प्रकार से सिकुड़ते हैं जिसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया, तो वो सिखा देते हैं आपको इसी क्लास के अंदर। सांसों को बाहर फेंकना है, पूरी तरह सांसों को बाहर फेंकना है। दोनों हाथों की जो हथेलियाँ है घुटने पर इस प्रकार से रखना है। हम हमेशा ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, लेकिन अभी ऐसा हथेलियाँ ऐसा रखना है उल्टा। सांसों को बाहर फेंकते हैं, पेट को अंदर लेके जाना है। अंदर ले जाने के बाद अप डाउन करना है, फिर अंदर घुसा के फिर दाहिने घुटने के ऊपर वेट डालना है और बायां घुटना थोड़ा ढीला छोड़ना है। तो इस प्रकार से पेट घूमता रहेगा। कपालभाति यानी कफ को दूर करने वाला अभ्यास। दूसरा अर्थ होता है चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास, कपाल पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। 3 सावधानी खास ध्यान रखना है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करना है। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है उन्हें डॉक्टर के परामर्श से इस अभ्यास को जारी रखना है। बहुत ही गुणकारी और बहुत ही प्रभावकारी कपालभाति अभ्यास है। कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है। लीवर किडनी की एक्सरसाइज है ये। और स्टमक गांठ में कहीं भी हो, गांठ चाहे वो गाल ब्लैडर में हो या मस्तिष्क में हो, गांठ को भी कम करने का एक कार्य करता है। मोटापा ठीक करता है, वज़न को संतुलित रखता है। बहुत ही
प्रभावकारी अभ्यास ये किडनी की एक्सरसाइज है, लीवर की एक्सरसाइज, स्टमक की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, ये कपालभाति है। और गैस और कब्ज को दूर करता है ये अभ्यास कपालभाति, इसलिए इसको निरंतर करें। आज जैसे आपने 30 स्ट्रोक लगा दिया, कल 35 स्ट्रोक लगा सकते हैं, परसों 40 स्ट्रोक लगा सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ाना है, स्ट्रोक ही नहीं है। 1 2 3 4 इस प्रकार से। बैठने की जो अवस्था है, कोशिश करें अर्ध पद्मासन में बैठने की। ये है अर्ध पद्मासन। और जब आपका अर्ध पद्मासन का अभ्यास और कुछ पाव का अभ्यास हो जाता है, योगी सूचना होती है, तो पद्मासन लगा सकते हैं, लेकिन बाद में। अभी ऐसा एक पाव के ऊपर एक पाव रख के ऐसा बैठे। जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सारे कॉलेज के बच्चे, नर्सिंग कॉलेज के बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेज के, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के, जो हमारा का जो मौसा का हॉस्पिटल, जो नर्सिंग कॉलेज है, वैद्यनाथ नर्सिंग इंस्टीट्यूट परली वैद्यनाथ, तो वहाँ के भी जो बच्चे हैं यह ज़रूर करें। जितने भी ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, 1 नंबर 2 नंबर ABCD इस प्रकार से जो ग्रुप बनाए हैं, तो उसके अंदर हम हर रोज़ ये लिंक डालते रहते हैं। तो आज की लिंक है, कल यूज़ करना है, जैसा लेट भी हो जाती है तो अभ्यास तो आपको वही मिलेगा, सिर्फ गाने चेंज होते हैं। इसलिए निरंतर योग अभ्यास करें और योग से जुड़े रहे, कपालभाति भी करते रहे साथ साथ। देखिए, यदि आप योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो 3 दिन के अंदर योग सीख सकते हैं, क्योंकि मैं योग के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं लाता हूँ। जो कल अभ्यास था वही आज भी आपको मिलेगा, परसों वही मिलेगा, 10 साल पहले भी वही मिलेगा। इसलिए 2-3 दिन के अंदर पूरा योग अभ्यास सीख लेते हैं बच्चे, और घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। कहीं आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं, महीने महीने में का जो पैसा होता है 2000 3000, कहीं किसी को देने की ज़रूरत नहीं। और ये बैठे बैठे बस इतना ध्यान रखना है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 84, सूर्य नमस्कार के 12 आसन, चंद्र नमस्कार के 12 आसन, उसकी 10-12 आवृत्ति, और उसके बाद 5-5 6-6 सभी प्रकार के आसन, 10 डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम, 10 प्राणायाम। तो इतना सा छोटा सा अभ्यास होता है, बस हमको मालूम नहीं होता, इसलिए हम लोग को पैसे देते रहते हैं। और इसी कार्यक्रम के दौरान आप सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। एक ही वीडियो आप अपने पास सेव करके रख देते थे, उसको बार बार जब 3-4 बार देखोगे तो पूरा योग अभ्यास आप सीख लेते हो। बच्चे हमको फ़ोन भी करते हैं कि सर हमने पूरा योग अभ्यास सीखा है। तो आपने भी सबने योग सीखना है। जितने हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, शिक्षक महोदय जो देख रहे हैं, अपने स्कूल के ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर डालें कि सारे बच्चे योग से जुड़ेंगे बचपन से, तो आगे जाके योग करेंगे। जैसा उनको हम शिक्षा देंगे उसी प्रकार से वो आगे देश का नाम रोशन कर सकते हैं और शरीर भी स्वस्थ रख सकते हैं, कोई बीमारी भी आएगी नहीं उनके पास। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने हमारे जो प्रिंसिपल ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे प्रिंसिपल सर है, शिक्षक है, तो सभी अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर डाला करें। ये लिंक है, आपका फ़ोन भरेगा भी नहीं, ये बस लिंक आपने शेयर करना है। इसको कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए बस ये छोटे से मोबाइल से छोटा सा वीडियो बनता है। तो आप अपने अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो अगला अभ्यास है बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर रोकते हैं, ये जालिंदर। जब गर्दन नीचे चली जाती है तो इसको बोलते हैं जालिंदर बंद। जब पेट अंदर से खुट जाता है तो इसको बोलते हैं उड़ान भर, और मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसको बोलते हैं मूल बंद है। तीनों बंदा के साथ हम अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम, यानी बाह्य कुंभक का अभ्यास। तो सांसों को बाहर फेंकना है, लेकिन जिनका 1-1.5 महीने तक जिनका अभ्यास हुआ है प्राणायाम का, तो बस वही रोके, वो भी थोड़ा रोके, सांस ज़्यादा सांस न रोके, 2 या 3 सेकंड सांस रोके और सांसों को बाहर ही रोके 2-3 सेकंड। मैं 1 मिनट रोकता हूँ, तो आपने सांस ज़्यादा न रोके, ये खास सावधानियाँ हैं। तो आपने 1 या 2 सेकंड या 5 सेकंड इतना ही सांसों को बाहर रोकना है। इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना है। लेकिन अभी फर्स्ट बार जो लोग कर रहे हैं भाई प्राणायाम, तो
कृपया सावधानी से करें। 2 या 3 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड तक ही सांस रोकें, उसके बाद सांस छोड़ें, क्योंकि सांस ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। जितना बोला गया है योगाचार्य ने, बस उतना ही आपने ध्यान देना है सावधानी के ऊपर। मैं ज़्यादा करता तब भी आपने कम ही करना है, 4 या 5 सेकंड। लगाना प्रभु ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु आश्रय हो हमें हर समय आपका आश्रय हो हमें हर समय आपका योग पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु प्रेम पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु अपनी भक्ति में संगति में जाना न स्वीकार हो खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु यज्ञ का दीप जलाना दुखियों के दुख सारे दूर करे दुखियों के दुख सारे दूर करे ऐसी निष्ठा व
देखिए, बाह्य प्राणायाम के बाद हमने दूसरा एक अभ्यास किया था, उज्जय प्राणायाम। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, टॉन्सिल के लिए अच्छा अभ्यास है। और ये थायराइड का पॉइंट है, देखो ये बाएं हाथ का और ये दाहिने हाथ का भी पॉइंट है, जो ऊपर जो उठा वाला हिस्सा है उसको थायराइड का पॉइंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से दबाते हैं, इसको 1 2 3 1 2 3 करके दबाते हैं थायराइड दूर करने के लिए। जो टॉन्सिल है, जो गला दर्द है, किसी का गला दर्द होता है, खा करते हैं, यहाँ पर कब जम जाता है, तो ये तो कबूतर के समान आवाज़ निकालते हैं इस प्रकार से। और लास्ट में लंबी सांस लेते हैं। जब लंबी सांस लेते हुए उसके बाद गर्दन को नीचे कंठ को ऊपर लगाते हैं, इस प्रकार थोड़ा जालिंदर बंद लगाते हैं। और फिर गर्दन को आगे करना है और दाहिनी नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं से सांस छोड़ना है, इस प्रकार से। देखिए, तो ये जठराग्नि को भी प्रज्वलित बनाता है अभ्यास। और जो लास्ट में अभ्यास किया था ये भ्रामरी प्राणायाम, कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं इस प्रकार से, और चंद्रमुखी मुद्रा लगाते हैं और 3 बार इस प्रकार से गुनगुनाना है। इस गुंजन से हमारे जो ब्रेन के अंदर जो अल्फा बीटा सेल से एक्टिवेट होने लगते हैं। ब्रेन की संरचना भगवान ने इस प्रकार से किया है, इसका 1 किलो से ऊपर वेट था, लेकिन इसको फ्लूइड के अंदर रखा है, पानी के अंदर रखा है, इसलिए इसका वेट ग्रामों में कम हुआ है, 200-300 ग्राम के अंदर हुआ है इसका वेट। और जब पानी के अंदर कोई भी चीज़ें होती है, जो कचरा होता है, जब कंपन बन जाती है पानी के अंदर, इसी प्रकार से जब फ्लूइड के अंदर जब कंपन हो जाता है इस भ्रामरी प्राणायाम से, जो तरंगे बनती है, इससे जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जितनी गंदगी है, बाहर आना शुरू हो जाता है, साइड में आना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर फ्रेश हवा मिलती है और शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड ब्रेन के लिए सप्लाई हो जाता है। और इसलिए सर दर्द है, माइग्रेन है, इस प्रकार से जितने भी हमारे सर के विकार है दूर होने में मदद करता है ये अभ्यास। जिनको नींद नहीं आती, जो रात में डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रात को सोने से पहले 5 से 6 बार जरूर करें ये भ्रामरी प्राणायाम। आपको एक चमत्कार लग जाएगा कि ये चमत्कार है, और एक चमत्कार से किसी कम नहीं है भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि जितना भी मैं यह योग अभ्यास सिखाता हूँ सुबह के समय में, तो ये सारा जहाँ सीखा है, जैसा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान 6 महीने का वहाँ कोर्स किया है, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स। उसके बाद नेचुरोपैथी योगा एजुकेशन का डिप्लोमा भी और डिग्री भी है, उसके अंदर से ये अभ्यास लिया है। और जो डिप्लोमा योगा का है उसके अंदर भी ये, उसके अंदर से कुछ अभ्यास लिया है। जो कमांडो की एक्सरसाइज मिलिट्री के अंदर है, उसके अंदर से कुछ एक्सरसाइज लिया है। इसको एक रूप दिया है, सर से लेकर पाँव तक अभ्यास। तो इसी प्रकार से जितना भी यहाँ पर ये भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। WHO ने रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद आयुष मंत्रालय ने उसको मंजूरी दिया है, सम्मति दिया है। और पूरे वर्ल्ड में ये भारत का योग है, और भारत के ऋषि मुनि का योग है, और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और हमारे परम पूज्य स्वामी बाबाराम देव जी महाराज, वो बालकृष्ण महाराज, इनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए ये योगाभ्यास यहाँ पतंजलि योग समिति अम्बेजोगई, यहाँ पर जो हमारे योग गुरु, जो हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री धनंजय जी इंगले सर, इनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आपको घर घर योग पहुंचाने का जो कार्य हाथ में लिया है, योग दिंडी आपल्या दारी, इस अभियान में आप सभी सहभागी हो जाए और सभी बधाई का पात्र है कि आप घर में बैठे बैठे योग अभ्यास करते हैं। हमारे सारे आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय प्रिंसिपलगण सभी बधाई के पात्र है कि उनने यहाँ पर 170 कैंप का आयोजन इस अम्बेजोगई के अंदर किया है। और निःशुल्क योग सेवा का जो लाभ बच्चों के लिए जो देने का कार्य किया है, तो हमारे शिक्षकगण और आदरणीय शिक्षकगण भी इसमें सहभागी है। और सभी के सहभागी से सभी के एक रूपता से ये कार्यक्रम सक्सेस हुए हैं। 170 से ऊपर जो कैंप हुए हैं, तो अभी जब 200 कार्यक्रम हो जाएगा तो ये भारत स्वाभिमान में तो जाएगा। पहले भी 111 प्रशस्ति पत्र इस अम्बेजोगई से स्कूल कॉलेज से गए हैं भारत स्वाभिमान के लिए, और वहाँ से बधाई भी दिया है। और अभी जो सर्टिफिकेट बांटने का हम कार्य भी कर रहे हैं कि हर स्कूल कॉलेज में पतंजलि से एक सर्टिफिकेट दिया जाए। इस प्रकार से सर्टिफिकेट
दे रहे, तो डी फार्मेसी कॉलेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, तो 4-5 कॉलेज में अभी बंटना शुरू ही है। तो इसी प्रकार से जब 200 कार्यक्रम हो जाएंगे तो ये भारत स्वाभिमान से आयुष मंत्रालय के लिए पत्राचार से जाएगा। ये 200 कार्यक्रम कैंबेज योगा के अंदर पतंजलि योग समिति ने 200 कार्यक्रम लिया है और इसका श्रेय आप सबको जाता है, क्योंकि आपने आयोजन किया है। हम तो एक छोटे से कठपुतली के समान एक छोटा सा कार्य करते हैं, लेकिन आपके सहभाग से ही इतना संभव हो सका है और आगे भी इसी प्रकार से आप साथ देते रहिए योगाभ्यास के लिए। सभी स्कूल कॉलेज के आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय प्रिंसिपलगण, उनको नम्र निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर भेजें आपके स्कूल कॉलेज में, कि बच्चे का हौसला बढ़ सके और बच्चे अपने मंजिल की तरफ बढ़ सके। योग के अंदर इतनी ताकत है कि योग सारी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का कार्य करता है और ये निःशुल्क सेवा है। आपको कई पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं, कोई स्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं। बस ये छोटा सा ऐसा इस प्रकार से मैट हो, बोरी हो अपने पास होना चाहिए। बस फ्रेश हवा में इसी प्रकार से बैठना है और बैठे बैठे ये ऑनलाइन योग करना है। तो आगे बढ़ते हैं योगाभ्यास के लिए। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ध्यान रहे, दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। छाती को कम व ज़्यादा न फुलाए और श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। 3 सावधानियाँ अनुलोम विलोम के लिए। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखते हैं। बाएं साथ लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से लेना है और बाएं से छोड़ना है। और अभी देखो सूरज का रोशनी ज़मीन पर पड़ गई है, बिखर हुई है, तो इसको सूरज के रोशनी को देखना है। जिनको चश्मा लगा है तो चश्मा पहन के सूरज की रोशनी को देखना है और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम करना है। तो बहुत ही त्राटक विधि भी हो जाएगा, सूरज त्राटक भी हो जाएगा साथ साथ और अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। तो 2 प्रकार के लाभ आपको और मिल रहे हैं। और तीसरा प्रकार जो लाभ है, विटामिन डी की कमी होगी नहीं, जो सूरज के प्रकाश में इस प्रकार से सोर्स वो बढ़ता है। तो देखो मैंने भी स्टेज वहाँ थोड़ा सा दूर है, यहाँ से स्टेज छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी आती नहीं सुबह के समय में, जल्दी नहीं आती है वहाँ पेड़ पौधे होने के कारण। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं आके यहाँ बैठा हूँ। तो आपने भी इसी प्रकार से सूरज की रोशनी में बैठ के अनुलोम विलोम करना है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करने वाला अभ्यास है अनुलोम विलोम। तो इसको निरंतर करें। बाएं सांस लेना है, दाहिनी छोड़ना है और दाहिनी से लेना है और बाएं छोड़िए। तो करते हैं हम म्यूजिक के साथ साथ। ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। हृदय कमल, नयन कमल, सुमुख कमल, चरण कमल, कमल के तुम तेज कुंज, छवि ललित ललाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा
सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के भान, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे। देखिए हम करने जा रहे हैं कुंजल क्रिया। तो ये 2 लीटर से ऊपर पानी ये पूरा भरा हुआ है, देखो तो पानी पूरा भरा हुआ है। तो हम करते हैं वमन क्रिया। तो वमन क्रिया के लिए इस प्रकार से कागासन में बैठते हैं, लेकिन खास सावधानियाँ वमन क्रिया करने से पहले रात को खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी के अंदर हल्दी और नमक डालना है रात को, उसमें हल्दी नमक और मूंग की दाल फुलके वाली और थोड़ा सा चावल करके पतली पतली खिचड़ी खाना है शाम को 6 बजे, और 7 बजे पानी पीना है। फिर रात में 1-2 बार पानी पी सकते हैं, और सुबह इस प्रकार से एक उकड़ू में बैठना है, कागासन में बैठना है, और पूरा मुंह में इसको मग को लगाना है ऐसा, और लगा के गट 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 पानी पीना है, और लास्ट में उल्टी निकालते हैं। तो ये वमन क्रिया है। हमारे पूरे जो हमारे आते हैं उसको सफाई करती है, हाथों की स्टमक की सफाई करती है, और पेट के अतिरिक्त चर्बी कम हो जाता है वमन क्रिया से। तो हफ्ते में 1 बार जरूर वमन क्रिया करें, और उसके बाद कपालभाति करें। तो देखिए इस प्रकार से किस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं वमन क्रिया का।
देखिए अभी भी पानी, तो इसको और निकालेंगे पानी का। जैसा पिया है देखा होगा आपने, जैसा पिया है वैसे ही पानी बाहर आ जाता है जब पेट की शुद्धता होती है तो। तो अभी भी देखिए अभी भी थोड़ा बहुत पेट के अंदर पानी भरा है, तो इसको और निकालेंगे पानी को। तो देखिए किस प्रकार से शुद्ध क्रिया पेट की हो रही। तो हमने 2 लीटर पानी पिया और उल्टी निकला, तो इसमें पूरा पानी, जैसा पानी पिया था वैसा ही पानी बाहर निकला है। तो ये पेट की शुद्धता करता है, लीवर को, स्टमक को साफ़ करता है, छोटे हाथ बड़े हाथ को साफ़ करता है। तो हफ्ते में एक बार ज़रूर करें ये कुंजल क्रिया, और उसके बाद कपालभाति हुई, इससे वेट घटता है, जो मोटापा है ठीक हो जाता है। सब बेस्ट। जाने न पाए हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने
निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। गर्दन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। गर्दन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता मेरा अभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे दाता मेरा अभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिकिया आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिकिया आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। देखो जो अभ्यास कर रहे हैं ये है हमारी श्रुति बिटिया। तो देखो इसी प्रकार से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको योग सिखाओ, उनको इस प्रकार से बिठा दो, ऐसा करके ज्ञान मुद्रा करके बिठाओ, उनको ओम उच्चार सिखाओ, ब्राह्मरी सिखाओ, अनुलोम विलोम सिखाओ। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ये भगवान का रूप होते हैं, तो जो हम जो बोलेंगे वही बच्चे भी सुनेंगे। इसलिए बचपन से उनको योग मार्ग में डालो, उनको योग का रास्ता दिखा दो। तो इसी प्रकार के बच्चे बचे रहेंगे तो योग से आगे जुड़ते रहेंगे और योग करते रहेंगे। यदि हम बड़े आदमी को योग सिखाना शुरू कर देते हैं तो बड़े आदमी तो अपना अपना हिसाब से जो पुराने सालों से जो करते हैं वही करेंगे। उनको कितना भी बोलो कि अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, ये
ये सच्चा है कि ज्ञानेश्वर महाराज का ज्ञान है, तुकाराम महाराज का ज्ञान है, भगवान शिव शंकर का है, लेकिन नहीं सुनेंगे। वो जो आप जो पहले से जो करके आए हैं, जो लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, उसी रास्ते से वो चलते हैं। लेकिन हमने निर्भय बनना है और निर्विकारी बनना है, किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से योग अभ्यास करोगे तो आपके पास कोई बीमारी आएगी नहीं और स्वावलंबी हो जाएगी। तो आपको जब योग आता है, सब कुछ आता है, सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, आपके ब्रेन के अंदर है सबसे बड़ी ताकत। तो जितना हम प्राणायाम करेंगे, जितना योग करेंगे, तो अपने आप से जुड़ते रहेंगे, लोगों से कांटेक्ट कम करते हैं, अपने आप को जुड़ते रहेंगे और अपने आप की आंतरिक जो शक्ति है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये छोटे बच्चा होता है, बस जैसा बोलेंगे वैसा वो सुन लेता है। इसी प्रकार से जितने आपके घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ओम सिखाओ, ओम उच्चार सिखाओ, अनुलोम विलोम सिखाओ। बहुत अभ्यास है जो बच्चे खेलते खेलते योग अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार है, ये सिखाओ। और जो अभ्यास किया हमने, एक कपालभाति है, तो ये हाँ, तो ये पुंजर क्रिया करने के बाद देखो, ये इसमें अब 2 लीटर पानी था इसके अंदर। अब 2 लीटर पानी पिया और ये उल्टी निकला था। तो और लास्ट में ये अभ्यास करना है कपालभाति है। तो जितना बचा कुचा जो पानी है वो पानी भी निकल जाएगा बाहर। योग करा मन, इथं मन, हां, सगळे योग करा मन. इथं उभं राहून बघ, उभं राहून बोलायचं. इथे उभं राहा, इथे उभं राहा. हां, बोल. तिकडे तोंड करून बोल. नमस्कार कर. नमस्कार. असं हात जोड. आता समोर या, असं यायचं समोर. हां, आता बोल. योग करा म्हण. योग केला. रोजची रोज योग करा. रोज केला. योग करोगे तो रोग दूर हो जाएंगे. एक दूर जाएंगे. हॉस्पिटल का खर्चा हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा. लग जाएगा. सभी बच्चों को सभी बच्चों को योग सिखाओ. सभी बच्चों को एक सिखाओ. इसलिए रोज योग करो. इसलिए करो. मैं हाथ जोड़ती हूँ. मैं हाथ जोड़ती हूँ. हाँ, तो चला बस करा. देखो पेट किस प्रकार से घूमता है जब हम लगातार कपालभाति का अभ्यास करते हैं. अभी तो थोड़ा बहुत पानी भी होगा अंदर, तो ये भी सूख जाएगा पानी कपालभाति से. खरे खरे जाएगा खरे. चला असं काय. देखिए अपने बच्चे को इस प्रकार से संस्कार दे दिए. देखो जैसा बच्चा बोलता है वैसा कर लेता है. तो योगा अभ्यास सिखाओ उनको. योग है सभी जाति धर्म को जोड़ने का कार्य करता है. योग आत्मा से परमात्मा का मिलन योग ही करता है. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि व्यवस्था वर्गानी. तो इस प्रकार से अष्टांग योग के अनुसार चलें और अष्टांग योग से अपना जीवन व्यतीत करें. और आप अगला अभ्यास करते हैं जल नीति क्रिया. जल नीति क्रिया ये तो हो गया कुंजल क्रिया. कुंजल क्रिया से पेट के सभी ऑर्गन आते वगैरह साफ हो जाता है. और जल नीति क्रिया से जो हमारे नोट संबंधित सभी जो विकार दूर हो जाते हैं जल नीति से. तो एक जल नीति स्फोट आता है. तो दिखा दे किस प्रकार से जल नीति स्फोट होता है. चल 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 चल
सबरी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, महफिल की सबरी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन गुजारूं रे, वन में जीवन गुजारूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर बाट निहारा करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर बाट निहारा करती हूँ। अपने